अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस हाउस प्लान के ऊपर हम काम कर रहे थे। हमने पिछले लेक्चर में देखा कि अगर हमने घर की एलिवेशन बनानी है तो एलिवेशन क्या होती है। थोड़ा सा गो थ्रू हो जाते हैं। एलिवेशन होती है कि आप घर की किसी भी साइड पे खड़े हैं और घर की तरफ आपका मुंह है और आपको सामने जो कुछ भी नज़र आ रहा है, वो जो आपको विजिबल चीज़ें हो रही हैं वो क्या चीज़ है, उस वो उस घर की एलिवेशंस है। अच्छा, अब हम सेक्शन की बात करेंगे। सेक्शन क्या है? अगर इस घर को हम हॉरिजेंटली ऐसे या वर्टिकली ऐसे कहीं से काटते हैं, ठीक है, तो फिर हमें क्या चीज़ें नज़र आती हैं, वो क्या कहलाता है, वो इसका सेक्शन कहलाता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको यहाँ से काट दें और इस साइड पे हम देखें तो हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी। अगर हम इसको ऐसे काट दें तो उसके बाद हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी, तो ये कहलाता है इसका सेक्शन। इसमें ना सिर्फ हमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको यहाँ से काट देते हैं तो इसमें ना सिर्फ हमें ये जो दरवाजे हैं, ये जो विंडोज़ हैं, सिर्फ ये नज़र आएंगी, बल्कि इसमें हमें जो छत के कंपोनेंट्स हैं वो भी नज़र आएंगे। छत के अंदर अगर छत कट जाती है तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। उसमें पॉलीथीन शीट डली होगी, उसमें कंक्रीट डली होगी, उसमें सरिया डला होगा और उसमें नीचे और भी काफ़ी सारी एक पूरी 1 फुट की छत होती है। वो भी हमें नज़र आएगी कि उसमें कितनी लेयर्स हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें डली हुई हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं होता है कि आप को जगह मिली और आपने वहाँ से ऊपर से घर बनाना शुरू कर दिया। आप नीचे उसका एरा खोदेंगे, एरा खोदने के बाद आप नीचे आरसीसी वगैरह डालते हैं, उसमें डंप डालते हैं। जो भी चीज़ें आप नीचे की तरफ डालते हैं, उससे लेवल से नीचे, फर्श से नीचे जो आपकी बेस लाइन है उससे नीचे जो भी चीज़ें डालते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इस सेक्शन में नज़र आती हैं। अगर हम क्रॉस सेक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो ये मैंने आपको के लिए डेफिनेशन एक यहाँ पे लगा दी है। अगर आप डिटेल में इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लें। इसमें यही लिखा हुआ है कि जो क्रॉस सेक्शन है, अगर हम अपने घर को स्लाइस करते हैं, ठीक है, वर्टिकली या हॉरिजेंटली आप घर को स्लाइस करते हैं तो आपको जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो आपको डिटेल्स में आगे नज़र आएंगे। इसमें सेकंड में लिखा हुआ है कि मोर कम्प्लेक्स द होम डिज़ाइंस द मोर क्रॉस सेक्शन यू शुड प्रोवाइडेड, कि घर में जितना ज़्यादा कम्प्लेक्स डिज़ाइन होगा तो उतने ही ज़्यादा आपको क्रॉस सेक्शन की भी ज़रूरत होगी। अगर थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है क्रॉस सेक्शंस आल्सो शोज now window details such as dimensions, exact locations with respect to interior walls and their heights relative to the ceilings or floor। उम्मीद है आपको इसकी जो है डेफिनेशंस आपको समझ आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सामने एक घर है और इसको काटा हुआ है, स्लाइस किया हुआ है, वर्टिकली इसको स्लाइस किया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी आपके जो इसके फ्लोर्स हैं नज़र आ रहे हैं, ये 2 3 4 5, ठीक है, और इसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपको डिटेल्स में नज़र आ रहे हैं सामने से, तो इसको इसका क्रॉस सेक्शन कहते हैं। अगर हम बात करें क्रॉस सेक्शन की या सेक्शन की, तो हमें कितने क्रॉस सेक्शन या सेक्शन चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये कंट्री टू कंट्री, सिटी टू सिटी वेरी करता है और इसमें घर का डिज़ाइन जो है ना बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है कि घर का डिज़ाइन जितना ज़्यादा कम्प्लेक्स होगा तो उतनी ज़्यादा क्रॉस सेक्शंस आपको चाहिए होंगी, ठीक है। और क्या अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि घर का जो इंटीरियर है वो इसमें शामिल होता है या नहीं। तो घर का इंटीरियर इसमें बिल्कुल शामिल नहीं होता। इसमें सिर्फ वॉल्स, आपके डोर्स और विंडोज़ वगैरह आ जाती हैं, आपकी रूफ़ आ जाती है या आपका बेसमेंट आ जाता है, ठीक है। आपकी जो नीचे फर्श है, फर्श से नीचे जो आपकी चीज़ें आपने बनाई हुई हैं वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, उनकी डिटेल्स आ जाती है। इसमें इंटीरियर शामिल नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि ये किस किस को रिक्वायर्ड होता है। तो ये जैसे हमने एलिवेशन में बात की थी कि इंस्पेक्टर को चाहिए होता है, कॉन्ट्रैक्टर को चाहिए होता है, बायर या ऑनर को चाहिए होता है, इंजीनियर्स को चाहिए होता है, या जो सब कॉन्ट्रैक्टर होता है जो साइट पे काम कर रहा होता है उसको चाहिए होता है, या फिर कोई आपसे डिमांड कर लेता है। अगर कोई भी आपका फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, वो आपसे डिमांड कर ले तो आप उसको भी इस दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टेप्स टू ड्राइंग अ क्रॉस सेक्शंस। ये सारे स्टेप्स हैं, इनको हम बारी बारी हम करेंगे। चूज़ अ क्रॉस सेक्शन लाइन, ठीक है, हमने पहले एक लाइन सेलेक्ट करनी है कि हमने कहाँ से उसको काटना है। ड्रॉ द हाउस इन्वेलप्स, ये सारी चीज़ें, ड्रॉ द फ्लोर्स एंड सीलिंग्स, ये सारी चीज़ें जो है ना हमने बार बार हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अच्छा, आपके पास ये सबसे पहले आपके पास एक हाउस प्लान होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास हाउस प्लान है
और ये आपकी जो है रोड है ये गुज़र रही है, और इसको अगर आप यहाँ से आप काट देते हैं तो ये आपका क्या होगा, आपका हॉरिजॉन्टल होगा। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना है कि आपने डिटेल्स जो देनी है, या तो आप इस साइड पे देख रहे हैं और या फिर आप इस साइड पे दे रहे हैं। आप एक साइड की डिटेल्स आप देंगे, आप दोनों साइडों की डिटेल्स नहीं देंगे। और अगर बात करें आपकी छत की बात करें, तो छत में इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में आप डिटेल में देखेंगे। और आपकी जो नीचे फर्श है, फर्श के अंदर भी इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इनको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल में देखते हैं। अभी हम बात करते हैं टर्म्स की। कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनका हमें सेक्शन में हमें पता होना चाहिए। कुछ डिटेल्स हैं ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, इसमें प्लेन सीमेंट कंक्रीट, इसमें ये जो हम नॉर्मली बजरी के साथ हमने सैंड मिक्स की होती है, ठीक है, और उसके साथ हमने सीमेंट डाली होती है, और इस सारी चीज़ों को मिक्स करके हम क्या करते हैं, जो एक बनाते हैं, माल बनाते हैं ये करने के लिए, कंक्रीट करने के लिए, तो उसको पीसीसी कहते हैं। और ये इस तरह अगर हम देखते हैं तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ये इस तरह मिस्त्री जो है ना ये काम करते हैं, और इस तरह नॉर्मली देहातों वगैरह में इस तरह उनको मिक्स किया जाता है। पीसीसी कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, ये मैंने डिटेल्स यहाँ पे लिख दी हैं, आप यहाँ इसको पढ़ सकते हैं। ये जो नीचे बेड बनाते हैं हम उसमें यूज़ करते हैं, और भी काफ़ी सारी जगहों में यहाँ पे डिटेल्स मैंने लिख दी हैं, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास यूज़ होती है वो होती है आरसीसी। ये अभी मैं इसके डिटेल्स में नहीं जा रहा, यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशंस के लिए, नॉलेज के लिए मैं ये चीज़ें रखती हैं। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको गो थ्रू होकर पढ़ सकते हैं। ये देख लें, ये इस तरह की होती है, इसमें सरिया यूज़ होता है। उसमें पहले में क्या था, और उसमें पीसीसी में क्या था, उसमें सिर्फ सीमेंट, रेत और बजरी थी मिक्स की हुई, और इसमें क्या है, इसमें साथ में इसके सरिया भी ऐड हो जाता है। और अगर इसकी मैं आपको दूसरी पिक्चर दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख लें कि ये एक जाल बना हुआ है सरिया का, और उसके बाद यहाँ पे ये सीमेंट, रेत और बजरी मिक्स करके इसके अंदर डाली जाती है, और इस तरह करके ये आरसीसी कंप्लीट होती है। और अब अगर हम बात करें तो इसके यूज़र के कहाँ पे इस्तेमाल होती है, तो इसके यहाँ पे ये आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे बीम्स में यूज़ होती है, स्टीयर्स में यूज़ होती है, वाटर टैंक्स में, डैम्स में, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आजकल तो ये जो बड़े प्लाजे हैं इनमें फुटिंग में भी यूज़ करते हैं, कॉलम में भी यूज़ करते हैं। नीचे जो जितना बड़ा प्लाजा होगा उसके नीचे जो है ना डंप जो बनाया जाता है, ठीक है, उसके लिए भी यहाँ पे आरसीसी इस्तेमाल की जाती है। अगर मज़ीद डिटेल में चाहें तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ब्रिजेस वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें रिटेनिंग वॉल्स में ये काफ़ी सारी और भी जगह हैं जहाँ पे टावर्स हैं, सिटी रोड्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, हाईवेज़ हैं, इनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है आरसीसी का। एक बात जहन में रखें कि जो आरसीसी है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। डेफिनेटली जब आप इसमें सरिया ऐड करेंगे तो आपकी कास्ट जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं जितना हैवी प्रोजेक्ट होगा उसके लिए बजट भी उतना ज़्यादा ही हैवी होता है। जस्ट लाइक अगर आप घर बना रहे हैं तो उसके लिए आपको कम बजट चाहिए, और अगर आप प्लाजा बना रहे हैं तो उसके लिए आपको बजट भी उसके साथ ही कंपैरिजन होता है, आपके प्रोजेक्ट के साथ ही बजट का कंपैरिजन होता है। अभी हम बात करते हैं प्लेंथ लेवल की। प्लेंथ लेवल होता क्या है, अच्छा अगर आप सादा से अल्फाज में देखें तो प्लेंथ लेवल ऐसा, जब आप घर बनाते हैं तो आप अपने घर का जो फ्लोर है वो नॉर्मल ज़मीन से नॉर्मल उससे थोड़ा सा ऊंचा रखते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि आपके घर का लेवल नीचे हो और रोड का जो लेवल है हाई हो, और बारिश हो तो सारा पानी आपके घर आ जाए। आप इसको जो प्लेंथ लेवल है आप इसको नॉर्मल ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। और इस प्लेंथ लेवल का पर्पज़ क्या होता है, इसका पर्पज़ ये होता है कि जिस वक्त ये आपकी जो रूफ़ वगैरह बन जाती है, आपने जो छत बनाई होती है उसका और दीवारों का जो वेट है वो इक्वली आपका डिस्ट्रीब्यूट होकर आपके फ्लोर के ऊपर आए। आगे नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास आ जाता है डैम प्रूफ कोर्स, डीसीपी इसको नॉर्मली हम कहते हैं। तो इसका पर्पज़ क्या होता है, इसका पर्पज़ ये होता है कि नीचे से जो नमी होती है उसको आपकी वॉल्स के अंदर नहीं जाने देता। नॉर्मली आपने देखा होगा कि दीवारों के अंदर नमी आई होती है, तो ये जो डीसीपी डाला जाता है ये नमी को रोकने के लिए डाला जाता है। अच्छा, नेक्स्ट पिक्चर में हम ये देखें, ये हमारा सेल लेवल है, ये वाला जहाँ से ऊपर हमने ये खिड़कियाँ लगाई हुई हैं, विंडोज़ लगाई हुई हैं, ये हमारा सेल लेवल आ गया। ये हमारा प्लेंथ लेवल है,
और ये जो है ना हमारा यहाँ पे फ्लोर है। और यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो लेंटर लेवल है। ये जो लेंटर डाला होता है जिसको हम लेंटर कहते हैं, बेसिकली ये लेंटर लफ्ज़ होता है। तो अगर हम नेक्स्ट हैं कि सेल लेवल और विंडो सेल लेवल, ये क्या होता है, ठीक है। इसकी जो हाइट है ये कोई स्पेसिफाइड नहीं होती, ठीक है, कि वैसे नॉर्मली जो है मिनिमम सेल लेवल हाइट ऑफ 44 इंचेस होता है, ठीक है। तो आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो ऑनर है घर का वो क्या कहाँ पे रखना चाहता है। अगर अब नेक्स्ट बात करें, ठीक है, तो लेंटर लेवल, ठीक है। तो लेंटर लेवल में काफ़ी सारे कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। और ये नॉर्मली जो है ना 10 फीट के से ऊपर शुरू होता है। ये होता क्या है, द लेवल बिटवीन द टॉप पोर्शन ऑफ द विंडो एंड टॉप स्लैब इज़ कॉल्ड लेंटर लेवल। विंडोज़ के ऊपर जो दीवार जहाँ पे ख़त्म होती है और उसके ऊपर जो टॉप स्लैब होती है उसको क्या कहते हैं, उसको लेंटल कहते हैं। द पोर्शन अबव द डोर्स लेंटल और विंडोज़ लेंटल इज़ कॉल्ड लेंटर लेवल। ये उसकी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, लेंटर लेवल की क्या डेफिनेशंस हैं। अच्छा, आगे है नेचुरल ग्राउंड लेवल। जो नेचुरल ग्राउंड लेवल होता है ये क्या होता है? नेचुरल ग्राउंड लेवल इज़ टर्म्ड एज लेवल ऑफ द ग्राउंड। जो ज़मीन का जो लेवल होता है नेचुरल ज़मीन का, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको नेचुरल ग्राउंड लेवल कहते हैं। द हाइट ऑफ द नेचुरल ग्राउंड लेवल NGL इज़ जनरली मेजर्स विद मीन सी लेवल। उस सी लेवल से जो है ना उसको मेजर किया जाता है। अगर हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पे आपको पिक्चर्स काफ़ी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि ये क्या है, आपका बिल्डिंग का ग्राउंड लेवल है, ये वाला जो है ना ये, ठीक है। ये नीचे जो है ना ये आपका नेचुरल ग्राउंड लेवल है। ये नीचे ये जो मट्टी सी आपको नज़र आती है ये नीचे ग्राउंड लेवल आपका नेचुरल ग्राउंड लेवल है। और ये आपका बिल्डिंग का फ्लोर लेवल है, ये वाला, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये एक घर के तमाम सेक्शंस यहाँ पे क्लियर किए गए हैं। ये रूफ आपकी आ गई, ये आपका लेंटर लेवल आ गया है, ठीक है। ये आपकी विंडोज़ आ गई हैं, आपके डोर्स आ गए हैं, आपका सिल लेवल आ गया है। तो ये सारे इंडिकेट किए हुए हैं, ठीक है। द DPC, ठीक है। ये आप देखें कि ये जो है ये जगह है ये फ्लोर के साथ ही है। तो ये इसलिए डाली जाती है ताकि नीचे से नमी वगैरह ऊपर ना आए, ठीक है। ये आपकी वाटर सप्लाई की है, ये आपके ड्रेनेज के हैं, ये सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे शो किए हुए हैं। अगर हम नेक्स्ट चलते हैं तो ये जो नीचे वाला एरिया है इसको थोड़ा जूम करके दिखाया हुआ है। यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका रोड लेवल है, ये आपका प्लेंथ लेवल और ये आपका सेल लेवल है। ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं पेटेड अर्थ आपकी है। और यहाँ पे ये सैंड फिलिंग है, आपकी हार्ड कोर है, आपकी PCC है। ये सारे कंपोनेंट्स आपके ज़मीन के अंदर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम जो ज़मीन की वाल जो है वेट बेरिंग कैपेसिटी उसको बढ़ा भी सकते हैं। हम बाहर से ला के मिट्टी डालते हैं, कहीं से पक्की मिट्टी मिल जाती है तो वो भी ला के हम ज़मीन में डाल सकते हैं ताकि उससे उसका लेवल जो है स्ट्रेंथ लेवल उसका बढ़ जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट आके देखते हैं, ये आपका टॉप है, ये आपका जो रूफ़ है, रूफ़ की बात हो रही है, ठीक है। तो उसमें ये काफ़ी सारी चीज़ें जो कंपोनेंट्स हैं ये आपके सारे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये आपका ओवरहेड वाटर टैंक आपका यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। ये इनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस हैं, आप इनको खुद से भी लिख सकते हैं। वैसे नॉर्मली जर्नी जो है ना इनको कॉपी पेस्ट ही किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम ये जो क्रॉस सेक्शन जो है इसको हम ड्रॉ करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई वीडियो रह ना जाए।